हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जो है जल्दी ही आपकी ईवीएस एनसीईआरटी की नोट्स की जो है सीरीज़ शुरू करने वाला हूं। तो आज जो है एनसीईआरटी नोट सीरीज़ का आज क्लास पहली है, ठीक है। तो ये आपका जो है एनसीईआरटी बुक के पूरा निचोड़ है, इनमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपका जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो एक एक एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर आपको पॉइंट लाए गए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और आपका जो सीटेट में ईवीएस एनसीईआरटी का पोर्शन होता है, इसमें आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने ये देखिए, अगर आपको जो है एग्ज़ाम को लेकर जो है टाइम कम है, तो आप इन वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो आपका ईवीएस एनसीईआरटी का पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बिल्कुल, अगर सीटेट की तैयारी करें या किसी भी स्टेट की शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे, ठीक है। तो एनसीईआरटी नोट्स की हमारी आज क्लास पहली है, तो ऐसे ही जो है इस प्रकार की क्लास हम आगे भी लेके आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल चैनल पर बने रहेंगे। तो मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा था, तो आपका जो एनसीईआरटी का पोर्शन होता है ईवीएस एनसीईआरटी का, वो आपका कक्षा 4 और कक्षा 5 की बुक से ही ज़्यादा आता है, ठीक है। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक एक जो आपका पूरा बुक है उसका निचोड़ यहाँ पर आपको इन वीडियो में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप पर टाइम कम है, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो बुक भी पढ़ सकते हैं। अगर टाइम कम है तो इन वीडियो को देख के आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए हम एनसीईआरटी क्लास शुरू करते हैं। तो क्या है हमारा, देखिए चैप्टर पहला है क्या, चलो चलें स्कूल। तो इसमें देखिए क्या है हमारा, स्कूल के साधन के बारे में बताया गया, स्कूल पहुँचने के साधन कि बच्चे जो है स्कूल कैसे पहुँचते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा, बांस और रस्सी से बना पुल। क्या है, बांस और रस्सी से बना पुल। ये हमारे कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, बांस और रस्सी से बना पुल क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्षा ज़्यादा होती है। आपको पता है क्या है, यहाँ पर असम में जो है वर्षा ज़्यादा होती है, इस कारण जो है क्या है, बच्चे जो है क्या है बांस और रस्सी से बने पुल के ऊपर जो है चलकर अपने स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसका आपको चित्र भी दिखा देता हूँ कि क्या है। देखिए तो ये देखिए आपका जो बच्चे हैं ये स्कूल जा रहे हैं, ये देखिए आपका बांस का बना हुआ पुल है इस प्रकार का। तो इस पर चलकर जो है बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम में पूछ लिया था और सीटेट में तो आपका 6 से 7 बार जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ट्रॉली। तो ट्रॉली देखिए कहाँ, हमारी जो जो साधन है स्कूल का वो कहाँ पाया जाता है, हमारा लद्दाख में पाया जाता है। लद्दाख जो होता है हमारा क्या है, पहाड़ी एरिया होता है, पहाड़ी इलाका होता है, जिसमें क्या है बच्चे ट्रॉली में बैठकर जो है अपने स्कूल को जाते हैं। ट्रॉली कैसी होती है हमारी, ये लकड़ी की बनी होती है, जिसके ऊपर क्या लोहे का तार होता है, जिस पर ट्रॉली सरक कर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, ठीक है। तो देखिए इसका भी मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ क्या है। देखिए तो इस प्रकार की जो हमारी ट्रॉली होती है, तो लकड़ी की ट्रॉली होती है, इसमें जो है 4 से 5 बच्चे बैठकर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इस प्रकार जो है बच्चे यहाँ पर अपने जो है क्या है स्कूल पहुँचते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, इतना आपको जो है ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या समझना है, केवल आपको ये याद रखना है कि ट्रॉली का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आपका लद्दाख में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, लद्दाख में किया जाता है। और लद्दाख में जो है स्कूल पहुंचने के साधन में कौन सी चीज़ का प्रयोग किया तो आप बताएंगे, ट्रॉली का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में संबंध आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अगला क्या है, देखिए सीमेंट का बना पुल। तो सीमेंट का जो पुल होता है वो कहाँ, हमारा सामान्य क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। जहाँ पर आप देखते होंगे आपके आसपास जो है इलाका है, वहाँ पर जो है क्या है सीमेंट के बने पुल पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, देखिए बल्लम। तो बल्लम से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बल्लम क्या होती है, एक लकड़ी की छोटी नाव होती है। तो ये किस लिए की जाती है प्रयोग, क्या बच्चा जो है नदी को पार, क्या है नदी को पार कर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। क्या है, ये कहाँ पाई जाती है, हमारे केरल में पाई जाती है। तो क्वेश्चन आ जाए कि केरल में जो है बच्चे जो है स्कूल पहुंचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं, तो आप बताएंगे बल्लम नाम की एक नाव होती है, उसका जो है बच्चे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें बैठकर जो है बच्चे अपने स्कूल पहुंचते हैं, ठीक है। तो मैं इसका देखिए इसका भी आपको चित्र दिखा देता हूँ क्या है। तो देखिए इस प्रकार की कुछ नाव होती है हमारी, तो इसमें बैठकर जो बच्चे क्या है नदी को पार करके अपने जो है स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है, देखिए अगला पॉइंट हमारा कि ऊँट गाड़ी, ठीक है। ऊँट गाड़ी हमारी कहाँ पाई जाती है, ऊँट गाड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हमारा राजस्थान में किया जाता है।
क्योंकि यहाँ पर देखिए जो राजस्थान होता है हमारा रेगिस्तानी इलाका होता है, मतलब रेतीला इलाका होता है, जहाँ पर ऊँट जो है आसानी से चल लेता है। ठीक है, तो ऊँट गाड़ी में बैठकर जो बच्चे क्या है अपने स्कूल पहुँचते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्या है देखिए बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी का जो प्रयोग किया जाता है हमारा क्या है मैदानी इलाकों में किया जाता है। ठीक है, क्या है जो बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल पहुंचने के साधन में अगर वहाँ पर मैदानी इलाके की बात आए कि मैदानी इलाके में बच्चे किस साधन से स्कूल पहुंचते हैं तो आप बताएंगे बैलगाड़ी। ठीक है, तो क्या है बैलगाड़ी देखिए आपके अभी जो गांव के इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है अभी भी बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए मैदानी इलाके में बच्चे जो है किस साधन से जाते हैं स्कूल तो आप बताएंगे बैलगाड़ी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। तो ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो कहाँ हमारे ये पहाड़ी इलाका होता है, इसलिए क्या है यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। तो इन्हें पार कर क्या है बच्चे पैदल पार कर कर इन्हें अपने जो है स्कूल पहुँचते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर उत्तराखंड की बात आ जाए कि उत्तराखंड में जो है बच्चे किस प्रकार अपने स्कूल पहुंचते थे, क्या है ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते को पार करके अपने स्कूल पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए जो स्कूल पहुंचने के साधन है इस चैप्टर में आपका इतना ही आता है। तो जितने भी पॉइंट हैं आपके सब जो है इतने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे। अगला क्या है हमारा देखिए कान कान में। क्या है अगला चैप्टर हमारा क्या है कान कान में। तो इसमें क्या है हमारा देखिए जानवर और पक्षियों से संबंधित क्या है उनके कान के संबंधित कोई भी यहाँ पर पॉइंट बताया गया है। ठीक है, तो पॉइंट अगला क्या है हमारा देखिए पॉइंट पहला है कि किसके सिर पर आंखें होती हैं और छेद कान पंखों से ढके होते हैं। तो ये कौन होते हैं हमारे पक्षियों के होते हैं। क्या है पक्षी के जो क्या है आंखें होती हैं सिर पर होती हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि किसके सिर पर आंखें होती हैं तो आप बताएंगे पक्षियों के। या किन के कान जो है पंखों से ढके होते हैं आप बताएंगे पक्षियों के। जैसे हमारी चिड़िया है, कबूतर है, बाज है, ये जितने भी पक्षी होते हैं क्या है उनके कान जो है पंखों से ढके होते हैं और क्या है हमारे छेद नुमा क्या है छेद की तरह होते हैं। ठीक है, क्या है छेद की तरह होते हैं। इस प्रकार जो है उनके कान जो है हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अगला क्या है देखिए छिपकली के कान जो होते हैं क्या है इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या है छिपकली के कान भी जो है छेद जैसे होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अगला है हमारा मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती हैं। मतलब मगरमच्छ की आंखें भी हमारी क्या होती हैं सिर पर होती हैं। हमारे ह्यूमन बीइंग की होती हैं वो हमारे सामने होती हैं, और जो मगरमच्छ है या हमारे जो भी जितने भी पक्षी होते हैं उनकी जो आंखें होती हैं वो हमारे सिर पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें देखिए क्या है हमें इसलिए हमें इन्हें देख नहीं पाते हैं। ठीक है, क्या है अगर बात आ जाए देखिए यहाँ पर कान की भी बात आ जाए क्या है कि मगरमच्छ की आंखें भी इस प्रकार की होती हैं इसलिए हम क्या है उन्हें देख नहीं पाते। अगर उनके कान की बात आए तो कान भी हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ आप देखेंगे तो छिपकली और ये हमारे जो मगरमच्छ होते हैं, छिपकली के तो आपको कान नहीं दिखाई देते हैं, इसके भी आपको कान नहीं दिखाई देते हैं, आंखें होती हैं इसके सिर पर होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगला है कि वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं तो क्या है हमारे वो बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, क्या है बच्चे को जन्म देते हैं। तो इनको स्तनधारी भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये क्या होते हैं तो स्तनधारी होते हैं, जैसे हमारे गाय, भैंस, बकरी, हाथी। ठीक है, जो कि बच्चे देते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। अगला है हमारे वे जानवर जिनके शरीर पर क्या है कान बाहर दिखाई देते हैं। क्या है वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर दिखाई नहीं देते। ठीक है, क्या है नहीं दिखते हैं। तो क्या है वे अंडे देते हैं। क्या है अंडे देते हैं। तो याद रखेंगे जैसे अंडे देने में हमारे देखिए कुछ हमारे पक्षी भी आते हैं और क्या हमारे जानवर भी आते हैं। कौन से हमारे छिपकली, सांप। तो इस प्रकार के जानवर होते हैं जिनके शरीर पर क्या है हमारे कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं तो क्या है वो हमारे अंडे देते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे तो क्या है कि जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि जो जानवर हैं उनकी त्वचा पर जो डिजाइन बनी होती है वो किस कारण बनी होती है। तो आप बताएंगे किसके कारण बनी होती है, आपके बालों के कारण बनी होती है। ठीक है तो किस कारण बनी होती है आप बताएंगे बालों के कारण बनी होती है। अगर जैसे देखिए आपके जो चीता होता है या बिल्ली होती है तो इस प्रकार की धारियाँ बनी होती हैं, या हिरन होता है तो आप बताएंगे बालों के कारण बनी होती है। कुछ बुकों में क्या लिखा हुआ है आपका जलवायु लिखा हुआ है कि जलवायु के कारण होती है, तो आपको कुछ नहीं लगाना, आपको क्या लगाना है बालों के कारण बनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो कान कान में जो हमारा चैप्टर है इसमें आपके इतने ही पॉइंट बनते हैं। ठीक है, अगला अगला जो पार्ट है, अगला चैप्टर है क्या है हमारा नंदू हाथी। तो हाथी के संबंध में जो यहाँ पर इसमें पॉइंट बताए गए हैं। ठीक है, तो हाथी संबंध जितने पॉइंट आपके यहाँ पर इस पार्ट में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो पॉइंट पहला हमारा कि हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है। तो ये क्वेश्चन आपका आ जाता है।
तो आप बताएंगे सबसे बड़ी बूढ़ी मादा होती है, क्या है, सबसे बड़ी बूढ़ी मादा हाथी होती है, ठीक है, या हथनी आपको दे रखा होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है, तो आप बताएंगे सबसे बड़ी बूढ़ी मादा हाथी होती है, ठीक है। अगला क्या है कि नर हाथी झुंड को छोड़ देते हैं, तो क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो आप बताएंगे कितने, 14 से 15 वर्ष की आयु में क्या है वह झुंड को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन एक एक पॉइंट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन या घास पत्तियाँ खाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आपका पूछ लिया जाता है और सीटेट 2019 में आपका ये पूछा गया है और आपके पीछे भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्या है, तो आप बताएंगे कितना खा लेता है, क्या 100 किलोग्राम पत्ते या टहनियाँ खा लेता है, ठीक है। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खा लेता है, तो आप बताएंगे 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खा लेता है, ठीक है। अगला है कि एक हाथी एक दिन में कितना सोता है, तो आप बताएंगे 2 से 4 घंटे सोता है, क्या है, 2 से 4 घंटे सोता है, ठीक है। तो हाथी है या ऐसे कुछ आपके जो जानवर हैं या पक्षी हैं, इनसे आपके क्वेश्चन हर बार जो है बने जाते हैं ऐसे कि चीटेड में। अगला है, देखिए पॉइंट क्या है अगला कि हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं। अगर मिट्टी के कीचड़ जाए कि हाथी जो कीचड़ में क्यों लेटते हैं, तो आप बताएंगे क्या है, अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए, क्या है, अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए, ठीक है। या फिर ऐसे आ जाए कि हाथी जो गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, तो वो क्या है, कीचड़ में लेटते हैं, ठीक है, क्या है, कीचड़ में लेटते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जो इनडायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। पॉइंट अगला देखेंगे, तो पॉइंट अगला क्या है कि हाथी अपने कान का प्रयोग करते हैं, तो आप बताएंगे किस लिए करते हैं, हवा करके स्वयं को ठंडा रखने के लिए, क्या करते हैं, हवा करके स्वयं को ठंडा रखने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आया ऐसे आपका कि हाथी अपने कान का प्रयोग किस कारण करते हैं, तो क्या है, गर्मी के कारण हवा करने के लिए, या फिर क्या है, हाथी जो है कान का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो क्या है, हवा करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन आपके इनडायरेक्टली बन जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ क्लियर करते हुए चलेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं, तो आप बताएंगे कितने, 10 से 12 मादा हाथी और क्या है उनके बच्चे होते हैं, क्या है, 10 से 12 मादा हाथी और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा वयस्क हाथी होता है वो 14 से 15 वर्ष की आयु में क्या है, झुंड को छोड़ देता है, ठीक है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। क्या है, एक वयस्क हाथी होता है वो अपने झुंड को कब छोड़ देता है, 14 से 15 वर्ष की आयु में छोड़ देता है, ठीक है। अगर झुंड की बात आए कि एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं, तो आप बताएंगे 10 से 12 मादा हाथी और उनके कुछ बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी देखिए एनसीईआरटी जो बुक है, जो आपके पॉइंट हैं उनकी आज क्लास पहली है, ठीक है। तो ऐसी क्लास आपके आगे भी आएंगी और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर जरूर करें और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, ठीक है। और किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।